इसको जैसे इन्फॉर्मेशन मिला इनको, इन्होंने तत्काल सांसद जी को मैसेज उसी समय एट टाइम किए। सांसद जी ने विदेश मंत्री से बात करके वहां के एम्बेसी में विदेश मंत्रालय से वहां की बातचीत हो गई है, उस पर पहल हो रहा है। 1 से 2 रोज में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, डेड बॉडी इंडिया में आ जाएगा। इस चीज के विदेश में गए हैं, समझदारी नहीं है, यहाँ से चले जाते हैं, किसी गलत आदमी के झांसे में पड़ जाते हैं, पैसा भी खर्च हो जाता है, पता चलता है कि वहाँ के जेल में बंद है। कोई डेड बॉडी पहुंचता है और 5 बजे शाम के बाद उनका पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। देर रात अब डीएम उसको परमिशन देते हैं तो विशेष परिस्थिति में उनका पोस्टमार्टम होता है। उसी समय माननीय सांसद जी को हम लोग सूचना देते हैं। वही गाँव में बोले थे कि राजीव प्रताप रूढ़ी सर के डेरा पे जाइएगा तो वहाँ से मदद मिलेगा कुछ। अच्छा, तो दोस्तों नमस्कार, आपके story.com पर आपका स्वागत है। आज एक ऐसी कहानी आपके बीच लेकर आने वाले हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ें जानने को मिलेगी। ये कहानी है छपरा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के द्वारा संचालित कंट्रोल रूम की। एक ऐसा कंट्रोल रूम जो कि पूरे भारत में शायद ही किसी सांसद के द्वारा संचालित किया जा रहा होगा। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में करीब 40 सांसद हैं, लेकिन 40 सांसद में सिर्फ एकमात्र ऐसे सांसद है राजीव प्रताप रूढ़ी जिनके द्वारा ये कंट्रोल रूम सालों से चला आ रहा है। आइए आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इस आखिर कंट्रोल रूम द्वारा सांसद कैसे काम करते हैं, कैसे अपने जनता से कनेक्ट होते हैं, क्या क्या लोगों को सुविधाएं मिलती है और किस प्रकार से इसकी जो संचालन जिस तरीके से किया जाता है उसमें लोगों का क्या फ़ायदा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ के एक एक चीज़ हम आपको बताने का प्रयास करें। अच्छा बबलू जी, कैसे हैं? ठीक है, कैसे रखे जी? बढ़िया बढ़िया। तो आज हम लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई आपका जो ये पूरा कंट्रोल रूम है सांसद जी का, इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि इतना जो काम हो रहा है, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि भाई काम होता है नहीं होता है क्या है, तो इस चीज़ों को लेकर के हम चाह रहे थे कि एक स्टोरी एक एपिसोड बन जाए इसमें। तो जरा सबसे पहले इनके बारे में बता दें। इनका नाम बबलू चौबे जी है और बबलू चौबे जी के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी है। सारण के किसी भी गांव से किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का कोई भी समस्या, कोई भी कॉल इस सांसद कंट्रोल रूम में आता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है और इनको ही उसका जो भी उनकी समस्या है उसको सुन करके अगर सांसद जी से बात करानी है तो बात कराते हैं, अगर नहीं इनके हैंड से अगर काम हो जाना है तो सबसे पहले वो काम कराने का पूरा इनका प्रयास रहता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैसे काम होता है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस जगह पे आने का मौका दिया। तो इसके बारे में जरा बताएं, कैसे जैसे एम्बुलेंस की बात होती है, एम्बुलेंस कैसे काम करता है? राकेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आया और अपना समय दिया और जी बताया था कि यहाँ सब लोगों की जिम्मेदारी है, सब लोग सहयोग करते हैं जी। अपने जितने यहाँ पर करीब यहाँ 16 लोग पार्ट टाइम सब लोग, एक शेड्यूल है, 3 शेड्यूल में लोग आते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक। अच्छा। फिर दिन में 2 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक। जो 10 बजे आते हैं सुबह, फिर 7 बजे 8 बजे तक उनकी ड्यूटी रहती है। तो 24 घंटे की यहाँ सेवा है, 24 आवर्स। और आए दिन आप देख सकते हैं कि पर डे इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पर डे एक दिन का डिटेल्स दिखा दीजिए कि कितना कॉल आता है। आप कॉल दिखा दीजिए। देखिए ये 907 कॉल कल है, जिसमें 561 कॉल आंसर कॉल है। ये देख लीजिएगा इसमें कितना कॉल डे वाइज सब चीज पूरा डिटेल्स आपको दिखाई दे देगा जी। इसमें तो प्रतिदिन कितने कॉल आते हैं लगभग, एक एस्टिमेट क्या है दिख रहा है वहाँ पे? देख लीजिए 500 300 500 देखिए 561 देख लीजिए में 561 कॉल आए हैं जी जी टोटल। इसमें जी जी। तो जो भी बातचीत होती है इसमें ज्यादातर कॉल किस प्रकार के आते हैं, जो समस्या ज्यादा? इधर से जो कॉल किए हम लोग 440 कॉल है। अच्छा, जो कॉल बैक किया गया है जी 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 इधर से और इधर से और उधर से जो हम लोग रिसीव किए हैं 561 कॉल है। अच्छा, मतलब 561 कॉल एक दिन में रिसीव हुआ है और 440 कॉल इधर से किया गया है, लोगों को उसके बारे में बताया गया। जी 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 जी। तो हाँ आप देख सकते हैं एक दिन का ये डिटेल्स है। जैसे अच्छा, ये कैटेगरी दिया हुआ है, सब्जेक्ट है। हाँ, कैटेगरी है। तो इसमें जैसे दिख रहा है कि इमरजेंसी हॉस्पिटल एडमिशन के लिए 15 कॉल है, हेल्थ रिलेटेड कॉल जो है 188 है, अदर डिस्ट्रिक्ट कॉल जो है 64 है और एम्बुलेंस के लिए जो रिक्वेस्ट है वो 27 है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंप्लेन 4 है, ब्लॉक लेवल कंप्लेन 30 है, लैंड डिस्प्यूट जो इन्फॉर्मेशन है वो 2 है, पुलिस कंप्लेन जो है 10 है, रिक्वेस्ट टू कॉल
मतलब एमपी से बात करने के लिए, मंत्री जी से बात करने के लिए 19 लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। जी जी जी। और स्टेट लेवल का मतलब कि सारण से अलग, मतलब जो क्षेत्र से नहीं आते। 22 कॉल है। अच्छा, मतलब ये जी जी। उसके बाद जनरल सोशल फंक्शन कॉल, ये जो इनवाइटेशन है, मतलब शादी या वगैरह में कोई इनवाइट करना चाहता है, तो टोटल 387 कॉल ऐसे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो जितने भी प्रतिदिन कॉल आते हैं उस सभी कॉल में किस किस कैटेगरी के लिए, मतलब किस किस काम के लिए कॉल आ रहे हैं और कितने कॉल आ रहे हैं, इसका पूरा डिटेल जो है प्रतिदिन निकलता है। और डिटेल में जैसे कि कैटेगरी वाइज निकल जाता है कि किस काम के लिए कितना कॉल आया है। तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये नंबर ऑफ कॉल की संख्या बहुत ज़्यादा है, आमतौर पर हमने देखा है कि मतलब लोग जो है जो भी सांसद हैं अलग अलग जिले में जहाँ अपने संसदीय क्षेत्र में हैं, तो डायरेक्टली सांसद अपने ही डील करते हैं। तो यहाँ पे इस कंट्रोल रूम को बैठाने का क्या मतलब है, मतलब इससे क्या फायदा है? खुद से भी डील किया जा सकता था बाकी लोग जैसे करते हैं, तो क्या इसका मकसद है? ये इतना लंबा चौड़ा कंस्टिट्यूंसी है, करीब करीब 11 ब्लॉक है, 6 विधानसभा है, ऐसे तो टेकअप बहुत ज़्यादा कॉल आता है अकेले सांसद जी को, लेकिन एक एक मिनट का पल पल का रिपोर्ट उनको जाते रहता है। ये देख सकते हैं कि इसका जितना हम लोग कॉल से बात करते हैं, ये सांसद जी पूरे ऑनलाइन देखते भी, अच्छा, कौन कहाँ बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनका पूरा रिपोर्ट जाते रहता है। हम लोग कॉल रिसीव करते हैं और इसमें सब लोगों का सहयोग रहता है। जिला में जो लोग हैं वहाँ पे प्रखंड स्तर पे हैं वर्कर कार्यकर्ता, उन सब लोगों से जुड़े रहते हैं, सांसद जी भी जुड़े रहते हैं। जहाँ जिसका जिस जिम्मेवारी है सबको दे रखे हैं, वहाँ सब लोगों को कॉल यहाँ आता है, सबको कॉल सूचित किया जाता है। सब अपने अपने स्तर से सब लोग सहयोग करते हैं और होता भी है। इसमें ज़्यादातर जैसे कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, तो कॉल करने वाले जो है वो पार्टी से रिलेटेड लोग ही होते हैं या आम जनता कोई भी कॉल करके मदद लेता है? सभी तरह के लोग कॉल करते हैं, पूरे बिहार से भी कॉल आता है जी। हर डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कॉल भी आता है, अदर स्टेट से भी कॉल आता है। हम लोग तो ये पूछने नहीं जाते हैं कि आप किस पार्टी के हैं, कॉल तो आता है जी, तरह तरह के कॉल आता है। अब आप देख सकते हैं, आपको लिस्ट सूची देख सकते हैं तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि कौन कॉल कर। जरा सूची दिखाइए जरा। जी जी, हम लोग एक बार आपको दिखाते हैं। आप एक बार जैसे हेल्थ के लिए जो आपका शायद काम होता है, जिसमें जो लोग मरीज होते हैं और जो बीमार लोग होते हैं, तो उनको शायद अनुदान जो दिया जाता है या उनको जो मतलब लाभ दिया जाता है हॉस्पिटल खर्चे का, वो जरा उसका अगर लिस्ट बताएं कुछ। हम लिस्ट दिखा देते हैं। जैसे कॉल आता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आप देख लीजिए यहीं पर ये एंट्री। अच्छा, ये सब कॉल आया हुआ है, मतलब इन्होंने कॉल किया है, उनका नाम मतलब ब्लॉक पे सारा नॉर्थ से है, दरियापुर से, दिगवाड़ा से है, ये देख लीजिए पिपरा, कनपुरा, माजागढ़, गोपालगंज से कॉल है। पटना एम देख सकते हैं, इसमें पटना एम्स में इनको एमएस साहब से बात करके इनको एडमिट कराया गया। फिर देखिए परसा से कॉल है, फिर देखिए ये सुरौदा, बनियापुर, ये महाराजगंज क्षेत्र से कॉल है। ये इस तरह देख सकते हैं लगातार कॉल इस तरह के एक डेट में आते गया है। सैकड़ों कॉल की सूची यहाँ पर उपलब्ध है एक डेट में। ये जितने भी कॉल्स आ रहे हैं उसको यहाँ पे मतलब अलग अलग जितने भी लोग हैं सबके पास अलग अलग कॉल आ रहे हैं, एक ही नंबर पे कॉल आ रहे हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूट। फॉर्मेट निकालो भाई, फॉर्मेट निकालो ना। तो ये आप देख सकते हैं कि जितने भी कॉल्स आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, किन्होंने कॉल किया, किस काम के लिए कॉल किया, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और जब उनका काम हो जाता है या संपर्क साध लिया जाता है तो इसमें एक टिक मार दिया जाता है कि ये काम हो चुका है। एक और जो सबसे बड़ी जो टेक्निकल सुविधा है यहाँ पे वो एम्बुलेंस की है। तो एम्बुलेंस के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, तो उसके बारे में जरा एक बार दिखाएंगे क्या, कैसे एक बार देख लीजिए। इसी अच्छा, तरह का फॉर्मेट सारे मरीजों का भरा जाता है और सांसद जी को मेल हो जाता है। अच्छा, ये देख सकते हैं। एक फिर से आप एक बार देख लीजिए। ये फोन करता है कमलेश सिंह, वार्ड 6 नगर एकमा सारण से ये फोन किया। ठीक है। इनका मरीज का ब्रेन हेमरेज हुआ है। मरीज शिव कुमारी देवी 75 साल की 75 साल की है जो जिनका ब्रेन हेमरेज हुआ है। ठीक है। और डॉक्टर संजीव कुमार के देख रेख में है, आईसीयू बेड दिलवाने का उपहार मतलब आग्रह किए हैं। ठीक है। उसी समय पटना के आईजीएमएस के डॉक्टर संजीव और डॉक्टर मनीष मंडल जी से बात किया गया। अच्छा। बात करके इनको आईसीयू बेड दिलवाया गया, बेहतर इलाज के लिए बात किया गया। अच्छा, फिर इस तरह से और कोई पेशेंट है सुभद्रा देवी जो आईजीएस में, देखिए लालगंज से आया है ये। अच्छा, ये लालगंज, ये तो वैशाली है, वैशाली का है ये मामला। अच्छा, तो इनका भी मदद किया गया। जी 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 जी। आईजीएमएस से बात करके इनको डॉक्टर से दिखवाया गया और भर्ती कराया गया। ये फिर आपका है कहाँ का, इसमें पटना आईजीएमएस में, तुजारपुर के छोटू पटना आईजीएमएस में भी ये भी आपको दिखाया गया है इनको। ठीक है। जी जी जी। इस तरीके से सारा पेशेंट जो है जवाहिर सिंह 48 मतलब ये जितने भी डेली कॉल्स आ रहे हैं उसका फॉर्मेट भर के और उसके बाद इसी के अनुसार काम जो है आगे बढ़ाया जाता है। दूसरा जो एक चीज जो है एम्बुलेंस को लेकर के कई लोगों का बहुत सवाल रहता है कि एम्बुलेंस के जो यहाँ पे कैसे चलता है, किस तरीके से आपके पास डिटेल्स आता है, वो अगर आप दिखाएं जरा हमें। देख सकते हैं सब
जीपीएस ट्रैकिंग से लगा हुआ ये। तो ये जीपीएस ट्रैकिंग में है। तो आप बता सकते हैं कि अभी कौन कौन सा एम्बुलेंस आपका कहाँ पे है? बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं। ये 2660 है जो अमनौर में इस पे ये एम्बुलेंस का गाड़ी नंबर है BR04Q 2660। जी, जी। ये अभी कहाँ पे है? ये ऑन रोड है, एक खोड़ी पकड़ गोविंद, अमनौर से चल के खोड़ी पकड़ गोविंद गांव। अच्छा, ये अभी वहाँ पार करते हुए जा रही है। स्टेट हाईवे से ये क्रॉस कर रही है। तो इसमें कैसे पता चलेगा कि ये खाली है या इस पे पेशेंट है? नहीं तो इससे सिर्फ ये पता चलेगा कि एम्बुलेंस वहाँ पे है। नहीं, एम्बुलेंस चल रही है उसका पता चलता है, जीपीएस से पता चलते रहता है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई कॉल करता है कि हमें एम्बुलेंस की जरूरत है, तो आप इसी लोकेशन के हिसाब से देख करके आप उनको वहाँ पे उपलब्ध कराते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं। अब इसको देखिए, ये डिटेल्स पता चल जाएगा कितने अच्छा। स्पीड में है। यहाँ देखिए, जैसे क्लिक किए हम, हाँ। तो ये डिटेल्स आ गया, गाड़ी नंबर, गाड़ी का स्पीड, स्पीड में कितने स्पीड में ये चल रही है, कहाँ पर है, किस रोड में है। तुरंत उनके यहाँ से हम नंबरिंग है, हाँ। एम्बुलेंस के चालक का ये कोड नंबरिंग है, यहाँ से नंबर दबाएंगे उनको कॉल चला जाएगा। अच्छा, सिर्फ यहाँ नंबर ऐसा आप सिस्टम दबाएंगे है, तो कॉल वहाँ चला जाएगा। ऐसा अच्छा। सिस्टम है। तो मान लीजिए किसी को तुरंत एम्बुलेंस की जरूरत है, आपके पास यहाँ सांसद कंट्रोल रूम में कॉल आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर यहाँ से आप ट्रैक कर लेंगे कि जहाँ से जी, कॉल आया है वहाँ से नजदीकी हमारा एम्बुलेंस कौन है। जी। और फिर उस पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ड्राइवर को कॉल चला जाएगा चला और फिर इन्फॉर्मेशन भी चला जाएगा। ठीक है। जैसे आप कोई कॉल करता है, मढ़ौरा से कॉल किया, हाँ। तो हम पता कर लेंगे ट्रैकिंग करके कि उस लोकेशन में कौन सा एम्बुलेंस वहाँ उपलब्ध है, फिर उनको कॉल चला जाएगा। जैसे गरखा से कॉल आया, हाँ। फिर पता करेंगे गरखा में कौन है, परसा में कौन है, सोनपुर में कौन है। इसी तरीके से हम लोग पता करें किस गांव में जरूरत है, किस पंचायत में जरूरत है। हर पंचायत के अकॉर्डिंग आप उनको वहाँ पे उपलब्ध करा अलग अलग है वो तरह। तो हम लोग उसको उपलब्ध करा देते हैं, उनको प्रयास करते हैं। पटना PMCH में भी, एम्स में, IGMS में, जहाँ हो सकता है पटना से भी हम लोग टेकअप करा देते हैं। तो कोविड के दौरान भी जो चीजें चल रही थी, उस समय जो लोगों को समस्याएं थी, उस समय जो मतलब सिचुएशन था, उस सिचुएशन में भी इसी तरीके से सारा ट्रेसिंग चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कब से चल रहा है, ये सांसद कंट्रोल रूम की अगर हम बात करें तो ये कब से चल रहा है? ये जैसे कि यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, तो कब से चल रहा है ये, मतलब कितने साल हो गए? ये तो 10 लगता है 10 वर्ष पहले से चल रहा है। 10 साल पहले से चल रहा है। 10 साल पहले से चल रहा है ये। तो ये क्या इकलौता माना जाए कि एकमात्र ऐसा सांसद कंट्रोल रूम है जो कि सिर्फ इनके द्वारा, राजीव प्रताप रूढ़ी जी के द्वारा चलाया जा रहा है, या फिर और भी ऐसे कुछ आप लोगों को सूचना? ये हम कैसे बोलेंगे, हम लोग जानते हैं, बस हम लोगों के सांसद जी, माननीय सांसद जी की व्यवस्था है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी और लोग कहाँ क्या है, बाकी हम तो नहीं जानते, हम लोग नहीं कर ये आप देख सकते हैं कि अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि कई बार इतनी बड़ी जो दायरा है, इतने लोग हैं, एक अगर हम संसदीय क्षेत्र की बात करें तो लाखों लोग होते हैं और हर किसी की समस्या को एक सांसद अकेले टेकल नहीं कर सकते, उनका हर समस्या को अपने पास कॉल अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए ये पूरी की पूरी टीम यहाँ पे 24 घंटे काम करती है और 24 घंटे काम करने में जितने भी प्रकार की समस्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक प्रॉब्लम के लिए, कोई भी व्यक्ति कभी भी उसको कोई प्रकार की समस्या होती है, चाहे एम्बुलेंस की जरूरत है, चाहे थाने में किसी प्रकार की समस्या है, चाहे कोई ब्लॉक लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, चाहे अगर चाहे विदेश में कोई फंस गया है या उसको अगर वहां से किसी को अगर यहाँ पे बुलाना है, दो कॉल आया, तो ये अभी 2 कॉल आया है विदेश से। अभी 2 कॉल आया है विदेश का। ठीक है, इसके बारे में जरा बताएं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा विकी है। विकी जी, तो क्या आपके पास कॉल आया है? ये जहांगीर खान ने फोन किए हैं। जहांगीर खान, हाँ, अच्छा। भाई जो है, ये है उनके भाई असलम खान। असलम खान, ठीक है। ये बहरीन में विदेश हाँ। में ये फंसे हुए, डेथ हो गया है। अच्छा, बहरीन विदेश में ये फंसे हुए, वहाँ डेथ हो गया है। ये अभी का कॉल है ये? हाँ, ठीक है, 28/12 का ये कॉल है। हाँ, ठीक है, तो उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया है? कि पार्थिव शरीर को हाँ। विदेश से भारत मंगवाने के लिए सांसद होने से आग्रह किया है। अच्छा, तो जो पार्थिव शरीर वहाँ पे है विदेश में, वो उन्होंने आग्रह किया है कि उस वहाँ मंगाने में मदद किया जाए। अच्छा, और कौन सा सारा कॉल? डिटेल्स लेकर। अच्छा, ये फोन नंबर, आधार नंबर, ये सारा डिटेल उन्होंने वहाँ का दिया है, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। सब कुछ, और उसके बाद फिर हम यहाँ से ऑनलाइन में करते हैं। तो आप इसको इन्फॉर्मेशन कैसे फिर वहाँ कनेक्ट करेंगे? क्या ये मंत्रालय अभी इसको जैसे इन्फॉर्मेशन मिला इनको, हाँ। इन्होंने तत्काल सांसद जी को मैसेज उसी समय एट ए टाइम किए। सांसद जी ने विदेश मंत्री से बात करके वहाँ के एम्बेसी में विदेश मंत्रालय से वहाँ की बातचीत हो गई है। हाँ। उस पर पहल हो रहा है। 1 से 2 रोज में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, डेड बॉडी इंडिया में आ जाएगा, उनके घर तक पहुंच जाएगा। ऐसा सैकड़ों लिस्ट है जो हम लोग दिखा सकते हैं कि आए दिन कॉल आता है, कोई विदेश में फंस गए हैं, कोई विदेश में डेथ कर गए हैं, कोई किसी चीज के विदेश में गए हैं, समझदारी नहीं है, यहाँ से चले जाते हैं, किसी गलत आदमी के झांसे में पड़ जाते हैं, पैसा भी खर्च हो जाता है। हो जाता है। पता चलता है कि वहाँ के जेल में बंद हैं, कैद हैं बहुत दिनों से, कोई पूछने वाला नहीं है।
फिर उस पर भी सांसद जी पहल करते हैं, उनको वहां से निकाल करके उसको इंडिया ले आते हैं और उसमें सैकड़ों, ऐसा लगता है हजारों सैकड़ों है, और अपने छपरा में ही नहीं अदर डिस्ट्रिक्ट से, अदर जिला से भी आता है। मतलब दूसरे संसदीय क्षेत्र के अभी लोग एक दिन में देख सकते हैं ये दो तीन कॉल है, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभिमन्यु कुमार देखिए डेट किए थे, इनका डेट देखिए वहां पर। अच्छा, ये अभिमन्यु कुमार हैं, हाँ। जिनका डेड बॉडी आ गया है, इन्होंने इनका डेथ हुआ था दुबई में। दुबई में डेथ हुआ ये था सबका इनका। लेटर भी जाता है। अच्छा। लेटर उनका पूरा सारा इसको जरा जूम करेंगे एक बार। तो ये जो केस है वो 14 दिसंबर का है जी। और इनकी जो डेथ हुई है वो दुबई में हुई है। जी। और ये देख सकते हैं कि ये कहाँ, छपरा से ही है। हाँ बिल्कुल, छपरा से ही है। तो कोई व्यक्ति है अभिमन्यु कुमार, जिनकी डेथ जो है दुबई में हो गई थी और उसकी सूचना जो है यहाँ पे कंट्रोल रूम को दी गई और कंट्रोल रूम से यहाँ पे उनके जो संपर्क किया गया और संपर्क करके उस डेड बॉडी को वापस यहाँ पे मंगा लिया गया है, मतलब परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है। और कोई ऐसी घटना? हाँ बहुत सारी घटना ऐसे जो है भोला सिंह, ये सब, मतलब ये सब कॉल उसी तरीके के आ रहे हैं। ठीक है, ये हाँ ये इसमें क्या कॉल समस्या है बता सकते हैं भोला आप? सिंह है, खलपुरा के रहने वाले हैं, इन्हीं का ये अभिमन्यु इन्हीं का मामला है। अच्छा, इन्हीं वाला मामला जो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। ये 14 को कॉल किए, फिर 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर यहाँ डेट बदी आ गया था। पक्की समझिए। ठीक है। जैसे अनूप कुमार सिंह है, हाँ जी। तो ये काम करने गए थे मलेशिया काम करने गए थे। तो वहाँ पे जैसे कि इनको कंपनी द्वारा काम करने, एजेंट द्वारा गया थे काम करने के लिए। अच्छा, तो कंपनी इसी में एजेंट के द्वारा काम करने गए तो थे। एजेंट इनको वहाँ ले जाकर फंसा दिया। अच्छा। तो उनको वहाँ कंपनी में काम करने के बजाय उनको दिया गया कि बकरी चराने के लिए, या मुर्गी फार्म होता है। एक मिनट, एक चीज और जानकारी के लिए यहाँ बता दें कि एक मतलब जो लोग विदेश जाते हैं तो जाने के बाद, जाने के लिए तो किसी एजेंट के माध्यम से चले जाते हैं, उनको बताया जाता है कि आपको ये काम मिलेगा और उसमें ये सैलरी मिलेगी, और वहाँ जाने के बाद जो इनके साथ घटना हुई है वो यहाँ से चले गए विदेश, और विदेश किसी एजेंट के माध्यम से गए, मलेशिया गए ना, मलेशिया गए, और वहाँ पे जाने के बाद इनको वहाँ पे बकरी चराने का काम, जो काम कमिट किया गया वो नहीं किया गया, नहीं मिला उनको, और उसके बाद क्या वो वहाँ से वापस आना चाहते हैं। आना चाहे तो एजेंट द्वारा उनका पासपोर्ट ये सब छीन लिया गया। अच्छा, जब वो वहां से वापस आना चाह रहे थे तो जो एजेंट उनको वहां लेके गए थे वो उनका पासपोर्ट छीन लिया, और छीन करके उनसे 3000 वहाँ मलेशिया करेंसी मांगा गया। अच्छा, तो उनसे वहां पे 3000 जो है मलेशियन करेंसी मांगा जा रहा है, मतलब एक तरह से धमकी दी जा रही है मारने की, और इस तरह की सूचना भी यहाँ पे मतलब मिली है, और इसके द्वारा यहाँ पे जो है काम किया जा रहा है। ठीक है, इनका भी ऑनलाइन जैसे कि विदेश मंत्रालय के पास भेज दिया गया। अच्छा, ये विदेश मंत्रालय के पास इनका डिटेल भेज दिया गया है। ठीक है, तो ये सब कुछ सॉफ्टवेयर से ही, सब पोर्टल से हो रहा है ना, ये सब कुछ होता है, सर का लेटर भी गिराता है। अच्छा ठीक है, और कोई केस ऐसा? और ये रंजिंदर कुमार गिरी। अच्छा, इनका क्या है? राजेंद्र कुमार गिरी जी का इथोपिया में है अभी। इथोपिया में है। जी जी, इनका भी वही है कि काम करने गए थे, लेकिन इनको बोला गया कि आपको दिया जाएगा 1500, मतलब वहाँ का जो करेंसी है वो 1500 या 1600 दिया जाएगा। लेकिन उनको 200-300 पे वहाँ पे काम दिया जा रहा है। अब ये भी वापस आना चाह रहे हैं। मतलब इनको क्या किया गया, मतलब काम के लिए जब वो गए वहाँ पे तो कितना बोला गया सैलरी? कि आपको 1500-1600 वहाँ का जो करेंसी, वहाँ की जो करेंसी उसमें 1500-1600 आपको मिलेगा। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद इनको मात्र 1500, 200, 100 ऐसे पैसा पर मंथ सैलरी मिल रहा है। अच्छा, जिसके कारण ये भी वापस आना चाहते हैं। और इनका वर्किंग वीजा जो होता है एक्सपायर हो गया था, तो एयरपोर्ट जब इनको वापस आ रहे थे तो इनका वर्किंग वीजा नहीं था, तो एयरपोर्ट से इनको अरेस्ट कर लिया गया। जैसे कि इनका वीजा एक्सपायर हो गया था, अरेस्ट कर लिया गया, तो फिर ये इनको जेल भेज दिया गया। तो हम लोग यहाँ से लेटर भेजे तो उनको जेल से छोड़ा गया है, और ये कितना 5 तारीख को भारत वापस आ रहे हैं। अच्छा, 5 तारीख को भारत वापस आ गए। मतलब ये समझिए कि जितने भी लोग विदेश जा रहे हैं उनके साथ किस प्रकार की घटना हो रही है। ये कहानी जो आपके सामने बयां हो रही है ये जरूर यहाँ पे आया है, लेकिन मैं इसमें आपको आगाह भी कर देना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार से लोग वहाँ पे जाते हैं तो जांच परख के कहीं भी जाएं, ताकि वहाँ पे जाने के बाद कोई परेशानी। और ये देख सकते हैं कि आप तमाम ऐसे केसेस हैं। और ये जो विक्की आपका नाम हुआ ना, विक्की जी के पास जितने भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम होते हैं, या कोई विदेश में फंस गया है, या विदेश में किसी की मौत हो गई है, या विदेश में कोई और समस्या है, तो वैसे लोगों का जो कॉल है उनके परिवार का कॉल यहाँ पे आते हैं, और ये कनेक्ट होकर के उनके परिवार से भी बातचीत करते हैं। विदेश से भी कॉल आता है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमारे पास विदेश से भी कॉल आता है। जो वहाँ पे मैं आपको नंबर दिखा सकता हूँ, देखिए ये विदेश का नंबर है, +25 जी, ये विदेश का नंबर है। कॉल आता है, मतलब ये व्हाट्सएप कॉल आता है, क्योंकि विदेश से कोई कॉल डायरेक्टली कंट्रोल रूम के टोल फ्री पे नहीं आ सकता है, तो ये व्हाट्सएप कॉल आपके पास आता है जी। तो ये इन्हीं लोग का है, ये कंटिन्यू कॉल करते हैं, कभी रात में 11 बजे भी कॉल करते हैं, फिर सुबह 6 बजे भी कॉल करते हैं। तो इनसे बात होती है, फिर उनको बताया जाता है कि हाँ आपका काम प्रोग्रेस में है, जल्द से जल्द आप भारत आ जाएंगे। तो ये विक्की जी हैं जो इंटरनेशनल कॉल का काम देखते हैं, जितने भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम है उनके पास आते हैं। आपका नाम?
मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। क्या आप काम देखते हैं यहाँ पे? और जितना भी डेवलपमेंट होता है सर, वो उसका एंट्री होता है यहाँ पर। डेवलपमेंट मतलब जो भी काम प्रोसेस हुआ, कॉल रिसीव करते हैं, प्लस कॉल रिसीव आपका मतलब जी, होता है। जी। ठीक है। और इधर देखते हैं जहाँ पे एम्बुलेंस का जो काम देख रहे हैं, आपका नाम क्या हुआ? जी मुकेश कुमार नाम हुआ। आप क्या देखते हैं? एम्बुलेंस ट्रैकिंग करते रहते हैं। तो ये मुकेश जी हैं यहाँ पे, और ये एम्बुलेंस ट्रैकिंग जो है उसका काम देखते हैं, जो कि ऑलरेडी पहले हमने आपको बताया है। और यहाँ पे है, आपका नाम? रवि कुमार सिंह हुआ मेरा। रवि कुमार जी। तो आप क्या देखते हैं रवि जी? कॉल अटेंड करते हैं। कॉल अटेंड करते हैं और जो समस्या होती है उसको नोट डाउन करके और उसको सर को फॉरवर्ड करते हैं। सर को फॉरवर्ड करते हैं वहाँ से। और अगर कोई आग्रह करता है बात करने के लिए या उनसे मिलने के लिए, हाँ तो वो यहाँ पे नोट डाउन हो जाता है और सर को सूचना कर दिया जाता है। साहब जब आज का कोई ऐसा कॉल जो आपके पास कोई समस्या आई हो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका क्या काम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमन सिंह हुआ। अमन जी, तो आपका क्या काम है जो उनके पास कॉल आ रहा है? जी नहीं, हाँ, हम लोग कॉल रिसीव करते हैं और उनका समस्या का हल करते हैं। जैसे पीएमसीएच में अभी आईसीयू बेड दिलवाने का आग्रह किए हैं, उन्हीं का बात करके बेड दिलवाया जाता है। अच्छा, तो जिस तरीके से मतलब कोई किसी ने कंप्लेन किया कि भाई हमको बेड चाहिए या डॉक्टर से हमको मिलना है या कोई और जी। समस्या है या बेहतर इलाज नहीं हो पा रहा है, अच्छा। या पैसा के अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा है, अच्छा, बेड नहीं मिल रहा है किन्हीं को, सब यहाँ पे उस तरीके की चीज़ें। जी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है। और यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है 1800345622, और इसके माध्यम से लोग कॉल करते हैं। और न सिर्फ इनके संसदीय क्षेत्र से बल्कि पूरे बिहार से और भी अलग अलग जगह से मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ पे जब मैं डिटेल चेक कर रहा हूँ तो वो चीज़ें। एक सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि जितने भी लोग बीमार होते हैं और जब वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो कई बार लोग सक्षम नहीं होते हैं कि हॉस्पिटल का फी जो है वो दे पाए वहाँ पे। किसी बीमारी में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50,000, तो कई ऐसे परिवार हैं जो वो भी पैसा देने में सक्षम नहीं होते हैं। तो उसमें भी सांसद कंट्रोल रूम जो है, छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी द्वारा ये काम में लोगों को उस पैसे को दिलवाने में मदद किया जाता है। और वो पैसा कैसे मिलता है और किन किन लोगों को कैसे मिला है, जरा इसके बारे में हम जानते हैं एक बार बबलू जी से। जी, तो ओके, तो बबलू जी, ये जो हेल्थ में जो लोगों को पैसा जाता है, मतलब जो यहाँ से दिलवाया जाता है मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से, तो उसमें आप लोग कैसे मदद करते हैं, कैसे मदद करते हैं? और ये जरा बताएंगे क्या क्या है, ये कैसे है फिगर? ये मतलब ये जून का फिगर है ना? ये नहीं, हाँ, जून का फिगर नहीं, एक सप्ताह का ये फिगर है। अच्छा, एक सप्ताह का है। जी, ये 7/6/2023 को इतने लोगों को स्वीकृत कराया गया। जैसे ये आप देख सकते हैं, एक मिनट जरा हम नाम हम देखना चाहते हैं इसमें। जैसे सोनू कुमार सिंह है, इनको जो समस्या थी, हड्डी रोग की समस्या थी, और उसमें 1 लाख रुपए की मदद कराई गई है। जैसे आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर हर एक अलग अलग तरीके से कॉल आता है। कोई ऐसे लोग हैं जो कोई गरीब मरीज हैं जिनका पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो रहा है, या वो अस्पताल पहुंचे हैं, बेड नहीं मिल रहा है, या बहुत दिनों से उनको डॉक्टर सर्जरी के लिए सलाह दिए हुए हैं, डेट नहीं मिल रहा है। तरह तरह का एम्स से, आईजीएमएस से, दिल्ली एम्स का केस हो या पीएमसीएच का केस हो, या अन्य भी पटना के अनेक अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल हो जहां पैसे के अभाव में उनको मदद किया जाता है। एक अनुदान जो दिलाया गया है ना एक सप्ताह में, इस तरह का ये हर सप्ताह का अलग अलग सूची है। जैसे एक सप्ताह का सामने आपको दिखा सकते हैं, एक सप्ताह का ये 32 लोगों को मिला है एक सप्ताह में। अच्छा, एक सप्ताह में 32 लोगों को पैसा मिला है यहाँ से। और जिन लोगों ने कंप्लेन किया, जिसमें ज्यादातर जो समस्या हड्डी रोग, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर रोग, हर तरह का है। हाँ, ये देखिए आप देख सकते हैं, सोनू कुमार सिंह, रमेश सिंह रायपट्टी दिगवाड़ा के रहने वाले हैं। हाँ, गरीब मरीज है, ये दौड़ रहे थे बहुत दिनों से। हाँ, ये पटना एम्स में जा रहे थे, इनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। विशेष परिस्थिति में माननीय सांसद जी के द्वारा एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर से बात करके उनको अनुदान दिला करके, और उनको अब तो गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है, वहां अगर 1.5 लाख लगना है तो लगना है बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर तो अब मान लेते हम 1 लाख रुपए दिला सकते हैं, 1,10,000 दिला सकता है, लेकिन वहां पर कंफर्म है कि इतना पैसा चाहिए, अब वो एक सिस्टम में जाएगा। जी जी, लेकिन उनको मतलब ये मदद किया गया इनके माध्यम से। ठीक है, उनको ऑपरेशन कराया गया। ये साहिल कुमार कोई है, साहिल कुमार पिता विनय कुमार यादव, पीठा घाट के रहने वाले हैं। ये इलाज चल रहा है ब्रेन ट्यूमर का। इनको वहां पर 70,000 रुपए की मदद किया गया। ये देखिए, सुरेंद्र पांडे हैं, ये केशवानंद किशोर पांडे बिगहा
बिगहा थाना माझी सारण के रहने वाले हैं। इनको मतलब ये अलग अलग समस्तीपुर का भी देख पा रहे हैं कि समस्तीपुर कोई उपेंद्र पोदार है, उनको यहाँ पे मिला है। उसके बाद भगवान बाजार छपरा, बिल्कुल 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 तरैया से हैं, मरहौरा से हैं, और इन सब लोगों को अलग अलग केसेस में जो है उनको पैसे का उपलब्ध कराया गया। और ये पैसा कैसे जाता है? ये हॉस्पिटल को जाता है पैसा? ये हाँ, अस्पताल को जाता है। अस्पताल को जाता है। CGHS से कंसर्निंग अस्पताल है, रिकग्नाइज्ड है, वहां पर जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये अलग तरीके का कैंसर रोग है, ट्रॉमा एक्सीडेंटल है, ये ब्रेन ट्यूमर है, हड्डी रोग है, ये नस रोग है, हृदय रोग है, ये हृदय रोग का है, एक तरह का। देखिए तो इसका प्रक्रिया जो है आपके पास कंट्रोल रूम में कॉल आता है, इस सप्ताह में वो अपनी समस्या बताते हैं, और समस्या बताने के बाद उनका जो बजट होता है वो, जी जी बिल्कुल, मतलब ये 24 लाख रुपए एक हफ्ते में दिया गया है। अब देख सकते हैं उनका आवेदन आता है। अच्छा, ये आवेदन है, सांसद जी के नाम से ये आवेदन दिए हैं। इनका देख लीजिए, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जवाहरलाल, ये भगवान बाजार के रहने वाले हैं, ये छपरा। जवाहरलाल मिश्र जी, इनको पहले भी सांसद जी के द्वारा इनको संस्था से 2 लाख रुपए की अनुदान मिली है। ये इनके लिए सुशील कुमार सिंह, पूर्व नगर अध्यक्ष जो छपरा सारण, उन्होंने इनको मतलब रिकमेंड किया है इनके लिए। पास हुआ है। फिर दूसरा केस देख लीजिए, सिविल केशवानंद पांडे। जी जी जी, ये तो सूची था, उनका एप्लीकेशन साथ में लगा हुआ है। रविंद्र पांडे, ये बिगहा कैंसर के रहने वाले। अच्छा, जो पैसा हॉस्पिटल को दिया गया उनका विवरण है ये? हाँ जी जी, छपरा के रहने वाले, जी माझी के रहने वाले हैं। ठीक है, इनको मिला है, देखिए सामने से अनुदान है, देख लीजिए। ये रमेश सिंह है, कुमार सिंह, रमेश सिंह, वही डाईपट्टी, जो सामने इनको 1 लाख रुपया अनुदान मिला, ठीक है ना, देख सकते हैं। ये देखिए, ये सीता देवी उपेंद्र पोद्दार, ये डिप्लो है गावापुर, उजियारपुर, समस्तीपुर समस्तीपुर के सीता देवी उपेंद्र पोद्दार रहने वाले हैं। इनको 1 लाख रुपए, इनका पटना एम्स में इलाज चल रहा। इनको डॉक्टर से बात करके विशेष परिस्थिति में इनको अपने से इनका एस्टिमेट मंगा करके डॉक्टर से बात करके भर्ती करा करके इनको ट्रीटमेंट कराया गया। इनको 1 लाख रुपए दिलाया गया, ठीक है ना। ऐसे तमाम है, मतलब अगर हम इस लिस्ट को देखें तो आप थक जाएंगे जी। ये विनय कुमार यादव, पिटाघाट रामपुर, देखिए इनको मुकेश सिंह मुखिया को दरबाधा इनका पैरवी किया है। इनके क्या नाम हुआ? विनय कुमार यादव जी, जिनका रिकमेंड किए हैं मुकेश सिंह जी, मुखिया हैं, और उन्होंने इनके क्या समस्या थी इनको? इनका 1,28,000 इनके हृदय, इनका हार्ट के पेशेंट है। अच्छा अच्छा, तो जिस हॉस्पिटल में भर्ती थे वहाँ पे वो पैसा वहाँ पे ये कराया गया, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये सुशीला देवी, ये चंदन सिंह उनसर, ये कैंसर के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इनको विशेष परिस्थिति में 80,000 रुपया इनको दिला करके इलाज कराया गया। इनका इलाज चल रहा है। ऐसे तमाम मतलब लोग हैं जो अपनी समस्याओं के साथ यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, और ये लिस्ट बड़ी लंबी है। और ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं वो सिर्फ इधर 2-3 महीने का ये लिस्ट है, और इतने लोगों को पैसा जो है आप देख रहे हैं, जितना भी आप देख रहे हैं ये सब 2023 का है। ये जुलाई महीने का है, ये आपका मई महीने का है, ये जून का है, और वीकली वाइज इस तरीके से आप बड़ा लिस्ट है। तो कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अलग अलग जरूर कंप्लेन है, लोगों का एक विरोध भी होता है, अलग अलग लोग बात सांसद जी के बारे में जरूर क्षेत्र में कहते होंगे, वो अलग जगह है। लेकिन जब हमने यहाँ पे इस चीज को बारीकी से देखा तो मुझे लगा कि इसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जिनको भी लगता है कि उनको मदद नहीं मिल पाता है तो वो उस चीज का पूरा प्रमाण है यहाँ पे। और हमें लगता है कि जिनका भी कॉल यहाँ पे आता होगा, खास करके बिजली के क्षेत्र में भी अगर कोई समस्या होती है, बिल्कुल ट्रांसफार्मर जलना या और भी चीजें जो है, हर एक तरह की बातें हैं, हर एक तरह की बातें हैं। तो इमरजेंसी जितनी सेवाएं जी, इमरजेंसी कॉल जितना हो सकता है, जितना मतलब आप बैठ सकते हैं जी जी, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, हाँ। तो जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो सारी जो चीजें हैं उसको लेकर के आप लोग, तो ये बबलू जी है। रात में कोई डेड बॉडी पहुंचता है और पटना पीएमसीएच में, और 5 बजे शाम के बाद उनका पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। वो पटना छपरा सदर अस्पताल हो या पटना पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, पटना एम्स हो, आईजीआईएमएस हो, देर रात अब डीएम उसको परमिशन देते हैं तो विशेष परिस्थिति में उनका पोस्टमार्टम होता है। उसी समय माननीय सांसद जी को हम लोग सूचना देते हैं, और सांसद जी अविलंब पटना के एसएसपी से, डीएम से बात करते हैं और विशेष परिस्थिति में उस पोस्टमार्टम कराते हैं। छपरा में भी आता है तो छपरा के डीएम एसपी से सांसद जी बात करते हैं और देर रात उसका पोस्टमार्टम कराते हैं। इस तरह का आए, और अन्य भी ऐसा नहीं है, दिल्ली में भी इस तरह का केसेज आता है तो सांसद जी को सूचना दिया जाता है।
अदर स्टेट में भी अगर कोई डेथ कर गया है, वहां से डेड बॉडी उनका नहीं आ रहा है गांव तक, वहां पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, उनका कोई सुन नहीं रहा है, तो वहां के कंपनी में बात करना, वहां के प्रशासन में बात करना, उनका डेड बॉडी गांव तक पहुंचाना, इस तरह का भी केसेज आता है तो सुनते हैं। कहीं गांव में आग लग गई अचानक, आज सुबह में ही, आज कल रात में ही कॉल आया, आर्य सुमन जी है नगरा में, उन्होंने जा रहा था, कार्यकर्ता है, रास्ते में देखा उन्होंने भयानक आग लगा हुआ, उनको सूझबूझ नहीं हुआ, तुरंत कंट्रोल रूम में कॉल की। कल फायर ब्रिगेड के जो पदाधिकारी जिला के उनको फोन करते हैं, वहां के स्थानीय डीएसपी साहब मढ़ौरा फोन किए, एसडीएम साहब को फोन चला गया, सीओ को गया, बीडीओ साहब को गया, सब लोगों को थाना में फोन जाता है, फायर ब्रिगेड को फोन जाता है, तत्काल सब लोग जाता है, अपने लोकल कार्यकर्ता को फोन किया जाता है पहले, वो लग जाते हैं, सब लोग अपने स्तर से काम करते रहते हैं। निश्चित तौर पे एक आम आदमी अगर वहां कॉल करता है जी, तो हो सकती है कि वो बात करने में परेशानी हो या किसी प्रकार पे सब कुछ सिस्टमेटिक हो जाता है और सभी के नंबर, कई बार आम लोगों के पास सभी का नंबर भी उपलब्ध नहीं होता है, तो अगर कंट्रोल रूम का नंबर उनके पास होता है तो यहाँ से बाकी सभी पदाधिकारी अधिकारी का नंबर होता है, तो यहाँ से कॉल करके जहाँ पे समस्या है वहां तक लोगों की जो समस्या है उसका समाधान के लिए कोशिश कर दी जाती है। बीमार हैं और क्या आपके साथ हुआ था, क्या समस्या है आपका? ट्रेन दुर्घटना। ट्रेन दुर्घटना क्या हुआ? ट्रेन दुर्घटना में गिर गए या क्या हुआ? करने में केला के छिलका पे लात पड़ गया और बख्तियारपुर स्टेशन पे प्लेटफार्म पे गिर गए हैं, तो ये दोनों। बख्तियारपुर स्टेशन? जी। अच्छा। रोज जाते थे, रोज आते थे, रिक्शा यहाँ चलाते थे पटना। तो कहाँ के रहने वाले, कहाँ बख्तियारपुर के हैं? तो यहाँ के बारे में कौन बताया आपको कि यहाँ पे आप आएंगे और आपको मदद मिलेगी? वही गाँव में बोले थे कि राजीव प्रताप रूढ़ी सर के डेरा पे जाइएगा तो वहाँ से मदद मिलेगा कुछ। अच्छा, तो मतलब आप रहने वाले बख्तियारपुर के हैं, लेकिन वहाँ आपको कोई बताया कि आप अगर राजीव प्रताप रूढ़ी जी के कंट्रोल रूम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मदद मिलेगी, तो यहाँ पे आप आए हैं उनकी सूचना पे। तो आगे आप क्या यहाँ उम्मीद करते हैं? अब आप आए हैं तो क्या आपको उम्मीद है यहाँ से? यहाँ से तो उम्मीद पूरा मिल रहा हूँ, हमको विश्वास है कि मिलेगा। बातचीत हुई है किसी से यहाँ पे? जी सर। तो क्या बोला गया है आपको? सर बोले हैं कि बबलू बा सर बोले हैं कि यहाँ से मदद मिलेगा। हम तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दूसरे जिले के यानी कि समस्तीपुर के एक व्यक्ति हैं जो छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी के कंट्रोल रूम में यहाँ पे आए हैं और ये इनको इसके पहले भी लाभ मिल चुका है। तो सबसे पहले इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या लाभ मिला और यहाँ के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली कि भाई आपको समस्तीपुर के रहने वाले हैं और छपरा के सांसद कंट्रोल रूम में जो यहाँ का है वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। जी, हमारे गांव में लोग बताए कि रूढ़ी जी के यहाँ जाने से जो भी जाता है वहाँ काम होता है, और हम जब आए यहाँ तो हमको 2-3 बार माने जब भी आए माने बहुत ही बढ़ चढ़ के हमको मदद मिला, और जो भी सरकारी चाहे जो भी ये रूढ़ी जी का जो अति है अनुदान है, अनुदान जी, वो हमको 2 बार 3 बार मदद मिला है। मतलब स्वास्थ्य में, मतलब हॉस्पिटल को? जी, हॉस्पिटल में मेरा जो अति था तो पहले मिला है, अभी फिर आप आए हैं? और अभी फिर आए हैं उसी के लिए, मिलने के लिए। और यहाँ आने के बाद माननीय बबलू जी बहुत ही बढ़िया ये व्यवस्था है, और माने कोई भी आदमी जो आता है वो खाली हाथ लौट के नहीं जाता है, सबको मदद माननीय सांसद जी के कंट्रोल रूम से किया जाता है, काम होता है यहाँ पे। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने अपना जिला तो जो लोग हैं उनकी समस्या तो है अपनी जनता की इनकी, लेकिन जो दूसरे जिले के भी लोग हैं उनकी भी समस्याओं को यहाँ पे उसका समाधान निकाला जाता है। और ख़ास करके जो भी लोग हॉस्पिटल जैसी समस्याओं से सफ़र करते हैं, बीमारी से जो सफ़र करते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार में किसी का बीमार हो जाना और उस वक्त किसी के आमतौर पर लोग मदद नहीं करना चाहते हैं, उस वक्त ऐसे मदद मिलने पैसों के माध्यम से, पैरवी के माध्यम से, डॉक्टर को फ़ोन करके, कई बार डॉक्टर नहीं सुनते हैं, बातचीत नहीं हो पाती है डॉक्टर से, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो चीज़ें यहाँ से हो रही है ये अपने आप में बहुत बढ़िया काम है। और ये जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपकी जो भी सोच होगी वो सोच निश्चित तौर पे यहाँ पे आने के बाद आपका बदल जाएगा कि किस तरीके से एक कंट्रोल रूम जो पूरे मतलब सैकड़ों सांसद हैं बिहार में, खास करके 40 सांसद हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक अभी जानकारी है सिर्फ एक ऐसा सांसद है राजीव प्रताप रूढ़ी जी जिनके द्वारा ये कंट्रोल रूम चलाया जाता है। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं जो कि सारण के रहने वाले हैं और इनको भी सांसद कंट्रोल रूम से लाभ मिला है, तो सबसे पहले इनसे जानते हैं, आपका नाम क्या है? हमारा नाम बदरुद्दीन हुआ, सारण के हैं। अच्छा, तो क्या समस्या थी और क्या आपको यहाँ से लाभ मिला है? को पता चला साहब के यहाँ गरीब लोग को मदद किया जाता है, तो हम आए तो हमारे यहाँ एक आदमी को मदद हुआ जो 80,000 रुपया साहब। क्या नाम है उनका? उनका है शंकर शाह का फूफा हुए, शंकर शाह और डेरनी का। और एक रायजीत है, इनका नाम है मोती राय, उनका बहनोई का
इसमें CNX में 80,000 मांग रहा था, उसका 30,000 में कराया गया साहब का इसी से। और उसके बाद में फिर एक आदमी को अभी निकला है दीना राय का, उनका नाती का ऑपरेशन हुआ है यहाँ मंजू मिश्रा में, तो उनका 60,000 ऑपरेशन कर दिया गया। यहाँ इस तरह से बहुत लोग का हमारे सारण में मदद होता है यहाँ। तो आपको लाभ मिला है और आपके जानने में कई लोग हैं जिनको लाभ मिला है, मतलब यहाँ पे कोई जाति धर्म नहीं, सबसे यहाँ कोई जाति धर्म के नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं। यहाँ एक अभी मिला है, अभी मोतिहारी के रहने वाले हैं, वहाँ का मौलाना यहाँ रहते हैं सोनपुर में पहाड़ी चौक, उनका मिला है 1 लाख कुछ रुपया। तो चलिए इसी कहानी के साथ आज की स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगला कोई अगर इस तरह का एपिसोड होता है तो उसमें हम आगे किसी और भी सेवा और किसी सरकारी या किसी पदाधिकारी या फिर किसी नेता के बारे में हम आपको बताएंगे कहानी में कि कैसे वो लोगों की सेवा करते हैं और कहाँ कमी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।